हेलो स्टूडेंट्स, माई सेल्फ तृप्ति साटी वेलकम यू ऑल। हम पिछले 2 सेशन से कह रक्षति कह रक्षितः ये पाठ पढ़ रहे हैं जो पर्यावरण सुरक्षा के बारे में है। पर्यावरण की दिन ब दिन जो हानि हो रही है उसको हम लोग निराकरण कैसे कर सकते हैं, ये बच्चों के संवाद के माध्यम से इस पाठ में बताया गया है। किस तरह से बच्चे इस सारी चीज़ों को देखते हैं, मार्ग में गलत चीज़ें होती हुए। एक महिला अपने घर से कचरा नीचे फेंक रही है तो उसको निराकरण करने के लिए, वो महिला को स्वच्छता के बारे में जागरूक करने के लिए किस प्रकार उससे वार्तालाप करते हैं, संवाद करके उसको गलती का एहसास कैसे करवाते हैं कि आप ऐसे मत करो, आप ही है हमारे जो संस्कार देती हैं, आप ही से हम लोग गलत और सही चीज़ें सीखते हैं, तो आप ये सारी चीज़ें मत करो, ऐसा देखते हैं। और वो आगे जाते हैं तो उनको एक धेनु यानी कि गाय दिखती है जो कचरे के साथ प्लास्टिक की थैली भी खा रही है, जिससे उसको बहुत हानि पहुंच सकती है। ये सारी गलत चीज़ें देखते हैं और वो उसकी पर्यावरण की सुरक्षा के लिए और ये सारी चीज़ें रोकने के लिए आगे क्या करते हैं, वो आगे के पाठ में आज हम लोग देखने वाले हैं। पेज नंबर 87 ओपन करो। विनय कहता है पश्य पश्य, देखो देखो, तत्र धेनुः यानी कि वहाँ पे गाय शाकफलानाम आवरणैः सह, सब्जी के और फलों के छिलकों के साथ प्लास्टिक की थैलियाँ भी खा रही है। इसका निवारण कैसा करना चाहिए? तो बच्चे क्या करते हैं, मार्गे कदली फल विक्रेतारम, रास्ते में जो केले बनाना उसको बेचने वाला है उसके पास जाते हैं और उससे कुछ केले खरीदते हैं और धेनुम आवयति और गाय को बुलाते हैं, भोजयंती और उसको वो केले खिलाते हैं। मार्गात प्लास्टिक स्यूतानी च अपसार्य, और रास्ते पे जो प्लास्टिक पड़ा है उसको बाजू हटा देते हैं। और पिहिते अवकरंडोले, मतलब और जो ढका हुआ, पिहिते यानी कि ढका हुआ कूड़ादान दिखता है उनको, उसमें वो बच्चे उस प्लास्टिक की थैली को डाल देते हैं। इस प्रकार से वो लोग अपने तरफ से पर्यावरण सुरक्षा, जानवरों की सुरक्षा के लिए प्रयत्न करना चालू कर देते हैं। उसके बाद परमिंदर कहता है प्लास्टिकस्य मृत्तिकायाम, यानी कि प्लास्टिक जो है मृत्तिका यानी कि मिट्टी, लय अभावात, यहाँ पर संधि आई है देखो, लय अधिक अभावात, मतलब प्लास्टिक जो है वो मिट्टी में पूरी तरह से नष्ट नहीं होता है। आप कितने दिन भी रखो, कितने साल भी रखो, प्लास्टिक गलता नहीं है, मिट्टी में वो पूरा गल नहीं जाता, नष्ट नहीं हो जाता। इसके अपोजिट में अगर आप कोई मिट्टी की चीज़ हो या कोई सब्जी के छिलके हो, फलों के छिलके हो, वो अगर आप ऐसे मिट्टी में डाल देते हो तो उसका खाद बन जाता है, वो पूरी तरह से नष्ट हो जाते हैं। लेकिन उसके विपरीत अगर कोई प्लास्टिक की चीज़ या प्लास्टिक की थैली हम लोग ऐसे मिट्टी के इसमें डाल देते हैं खेत में, तो क्या होता है, तो प्लास्टिक का एक ऐसे स्तर बन जाता है और अगर बारिश भी पड़ती है, पानी भी पड़ता है उसके ऊपर, तो प्लास्टिक ऐसा है वो नीचे पानी को जाने नहीं देता, मतलब पानी का भी जो है स्तर ज़मीन में से कम होता जाता है। इतनी हानि होती है ज़मीन की, मिट्टी की और पर्यावरण की। तो बच्चे कहते हैं प्लास्टिकस्य मृत्तिकायाम लय अभावात, प्लास्टिक के जो है मिट्टी में ना गल जाने की वजह से, अभाव यानी कि उसका अभाव होने की वजह से, अस्माकं पर्यावरणस्य कृते, हमारे पर्यावरण के लिए, महती क्षति ही भवति, बहुत क्षति यानी कि नुकसान, बहुत क्षति पहुंचती है, बहुत क्षति होती है। पूर्वं तु कार्पासेन चर्मणा लौहेन लाक्षया मृत्तिकया काष्ठेन वा निर्मितानि वस्तूनि एव प्राप्यन्ते स्म। पहले के दिनों में कैसा होता था, तो प्लास्टिक जब नहीं था और कम मात्रा में उपयुक्त होता था, बहुत ही कम मात्रा में, और जब प्लास्टिक का इन्वेंशन भी नहीं हुआ था उस वक्त लोग क्या करते थे, किस चीज़ों का प्रयोग करते थे, तो कार्पासेन यानी कि जो कॉटन होता है उससे बना हुआ, चर्मणा यानी कि चमड़े से बना हुआ, लौहेन यानी कि लोहे से बने हुए, लाक्षया
ये एक प्रकार की मिट्टी है जिससे ज्वेलरी बनती है, लाख जिसे हम कहते हैं, लाख की चूड़ियाँ, ये सारी है, उस मिट्टी को लाख कहते हैं, लाक्षया। मृत्तिकया, और जो हमारी सादी मिट्टी होती है काली वाली, वो काष्ठेन, काष्ठ यानी कि लकड़ी, और लकड़ी से, निर्मितानि वस्तुनि, इन सारी चीज़ों से निर्मित जो वस्तुएं हैं वो ही प्राप्त होती थी। अधुना तत्स्थाने, यानी कि अब उनकी जगह प्लास्टिक निर्मितानि, प्लास्टिक से निर्मित की गई, प्लास्टिक से बनी हुई चीज़ें उनकी जगह पे आ गई हैं। अगर हम लोग कहीं पे भी मार्केट में जाते हैं, बाज़ार में जाते हैं, तो इजीली हम लोग प्लास्टिक से बनी हुई चीज़ें देखते हैं। प्लास्टिक का उपयोग आजकल बहुत बढ़ गया है। इससे पहले प्लास्टिक का इतना उपयोग नहीं होता था, प्लास्टिक से चीज़ें बनी हुई इतनी नहीं मिलती थी आसानी से। तो किन किन चीज़ें हैं, तो जो है कपड़े से बनी हुई है, तो कॉटन से बनी हुई, चर्मणा चमड़े से, लोहे न यानी कि लोहा जिसे कहते हैं, लाक्षया एक प्रकार की मिट्टी है, लाख जिसे कहते हैं, मृत्तिकया यानी कि मिट्टी से, या काष्ठेन यानी कि लकड़ी से जो चीज़ें बनती थी, ये सारी चीज़ें मिलती थी, आसानी से प्राप्त हो जाती थी। लेकिन अधुना यानी कि अब इस समय, तत्स्थाने उनकी जगह, मतलब ये जो सारी चीज़ें बनती थी उनकी जगह पे प्लास्टिक निर्मितानि, प्लास्टिक से बनी हुई चीज़ों ने ले ली है उनकी जगह, और वो सारी चीज़ें प्राप्त हो रही हैं। वैभव कहता है, आम घटी पट्टिका अन्यानि बहुविधानि पात्राणि कलम इत्यादिनी, यहाँ पर संधि आई है, देखो, कलम अधिक इत्यादिनी, सर्वाणि तु प्लास्टिक निर्मितानि भवन्ति। इस वाक्य में अन्यानि बहुविधानि पात्राणि विशेषण विशेष्य की जोड़ी आई है, नपुंसकलिंगी बहुवचन की है ये। कलम इत्यादिनी सर्वाणी, ये भी उसी प्रकार का है। मतलब वैभव कहता है, हाँ घटी पट्टी का, घटी यानी कि घड़ी, पट्टी का यानी कि जो उसका बेल्ट होता है वो भी प्लास्टिक का है। अन्यानि बहुविधानि पात्राणि, और बहुत सारे ऐसे पात्र, बर्तन जो है, चीज़ें जो है, वो भी प्लास्टिक से बनती हैं। कलम यानी कि हम जो पेन यूज़ करते हैं, लेखनी, कलम के लिए समानार्थक शब्द है लेखनी, और तो और हमारी लेखनी यानी कि हमारी जो कलम है वो भी, सर्वाणी सारी प्लास्टिक से बनी हुई होती हैं। मतलब इस तरह से हमारे दिन ब दिन के इसमें किस प्रकार जो है प्लास्टिक से बनी हुई चीज़ों ने ले ली है, इसके बारे में यहाँ पे बताया गया है। अभी भी हम लोग, हमारी नज़र घर में या बाहर कहीं पे भी जाते हैं, डालते हैं, तो हमको प्लास्टिक से बनी हुई बहुत सारी चीज़ें दिख जाती हैं। फिर जोसेफ जो है वो कहता है, आम यानी कि हाँ, अस्माभिः पित्रोः शिक्षकाणां सहयोगेन, कि हाँ हमको पित्रोः यानी कि हमारे पिताजी जो हैं, हमारे पेरेंट्स जो हैं, उनके साथ और उनके सहयोग से या उनकी मदद से क्या करना चाहिए, और किन की मदद लेनी चाहिए, और अपने शिक्षकों की, अपने गुरुओं की मदद लेनी चाहिए। सहयोग है ना, यानी कि उनके मदद से, उनके सहयोग से। प्लास्टिकस्य विविध पक्षाः विचारणीयाः, प्लास्टिक के विविध पक्ष जो है, मतलब अनेक, उसके अच्छे पक्ष, उसके बुरे पक्षों के बारे में विचारणीयाः यानी कि विचार करना चाहिए। हमको क्या करना चाहिए, हमारे पेरेंट्स के साथ, हमारे पिताजी के साथ और हमारे शिक्षकों के साथ, उनकी मदद से हमको प्लास्टिक के सारे पक्षों के बारे में विचार करना चाहिए।
उस प्लास्टिक के बारे में क्या अच्छी चीज़ें हैं, अगर उसका हम लोग अति वापर करते हैं तो उसका क्या बुरा असर हम पे होगा, ये सारी चीज़ों के बारे में हमको विचार करना चाहिए। और अगर प्लास्टिक हमको यूज़ नहीं करना है तो उसकी बजाय हम दूसरा उपाय क्या कर सकते हैं, इसके बारे में भी हमको सोचना चाहिए, ऐसा जोसेफ कहता है। पर्यावरणेन सह पशवः अपि रक्षणीयः। जिस प्रकार से हम लोग पर्यावरण सुरक्षा की बात कर रहे हैं, पर्यावरण की रक्षा करनी चाहिए, इसके बारे में बात कर रहे हैं, तो उसके साथ ही हमको पशवः यानी कि पशुओं की भी रक्षणीय रक्षा करनी चाहिए हमारे द्वारा। पशवः यहाँ पे बहुवचन का प्रयोग किया गया है। हमारे द्वारा न कि सिर्फ पर्यावरण की रक्षा होनी चाहिए बल्कि उसके साथ ही हमको पशु पक्षी इन सारे जीवों की रक्षा करनी चाहिए। एवं आलपन्तः, यहाँ पर संधि आई है देखो, एवं अधिक आलपन्तः सर्वे नदी तीरम प्राप्ताः। सारे जो बच्चे हैं ये ऐसी बातचीत करते हुए नदी के किनारे पहुंच जाते हैं। नदी जले निमज्जिताः भवन्ति गायन्ति च। नदी जल में जाते हैं और आनंदित होके गाना गाते हैं वहां पे जाके। सुपर्यावरणो नास्ति जगत सुस्थिति ही सखे, जगति जायमानानां संभवः संभवो भुवि। मतलब हमको पर्यावरण की सुस्थिति रखनी चाहिए, ऐसे वो बच्चे कह रहे हैं। हमको पर्यावरण की केयर करनी चाहिए, उसकी सुरक्षा करनी चाहिए, तभी जगत जो है वो अच्छे से रह पाना संभव है। अभी देखो बच्चे जब गर्मी से पीड़ित होके ग्रस्त होके घर से निकलते हैं तो वो इन सारी चीज़ों के बारे में सोचते हैं कि जैसे वो पहले महिला को देखते हैं जो अपने घर से कचरा फेंक रही है, उसको वो उसकी गलती का ज्ञान कराते हैं, फिर वो गाय को कैसे बचाते हैं, बचा हुआ प्लास्टिक ढके हुए कूड़ेदान में किस तरह से फेंकते हैं। मतलब वो अपनी तरफ से पर्यावरण की हानि रोकने के लिए, पर्यावरण की सुरक्षा करने के लिए एक एक कदम जो है बढ़ा रहे हैं। और वो ये भी सोचते हैं कि हमको हमारे बड़े लोगों के साथ, पिताजी के साथ, शिक्षक के साथ, उनके सहयोग से इन प्लास्टिक के सारे पक्षों का भी विचार करना चाहिए। इस प्रकार से वो लोग बातचीत करते हुए तब तक नदी के पास आते हैं और नदी में जाते हैं और खुशी से गाना गाते हैं। इस चित्र में आपको दिख रहा है, देखो नदी बह रही है। क्योंकि पर्यावरण स्वरूप क्या होगा, अगर प्लास्टिक यहाँ पे भी आता है और नदी के पानी में भी आता है तो नदी का पानी पूरा खराब हो जाएगा। ऐसे आगे आगे और पर्यावरण की हानि होती जाएगी। अगर ज़मीन में पानी ही नहीं जाएगा तो पेड़ कैसे उगेंगे। एक तो हम लोग सारे मार्गों के निर्माण के लिए पेड़ काट रहे हैं, तो उनको हमको कहीं ना कहीं दूसरी जगह लगाना है। तो इस तरह से एक एक उपाय हमको करना चाहिए। फिर उसके बाद सर्वे यानी कि सारे बच्चे जो हैं अतीव आनंद प्रदोयम जल विहारम, मतलब बहुत ही आनंद से जल विहार करते हैं, पानी में, नदी में तैरने लग जाते हैं। तो आपको भी क्या करना है, इस पाठ के बाद आपको ये सोचना है कि आप भी अपनी तरफ से किस प्रकार पर्यावरण की सुरक्षा के लिए उपाय कर सकते हैं, पर्यावरण की हानि किस प्रकार रोक सकते हैं, इसके बारे में आप लोग सोच सकते हो और उसके उपाय करना शुरू कर सकते हो। एक एक करके भी हम लोग ये उपाय करते हैं, एक व्यक्ति एक उपाय करता है तो बहुत मात्रा में पर्यावरण की सुरक्षा हो जाएगी। ये हो गया है ये पाठ। अब आपको क्या करना है, ये पाठ के शब्दार्थ आपकी नोटबुक में CW में लिख के रखने हैं। अभी हम लोग इस पाठ के प्रश्नोत्तरों का अभ्यास करेंगे। इस पाठ का पहला प्रश्न है, प्रश्नानाम उत्तराणि एक पदेन लिखत।
अभी आपको इतने सारे हम लोगों ने क्वेश्चन आंसर सॉल्व किए हैं, तो आपको ये पता चल गया होगा कि एक पदेन उत्तरत इसका अर्थ होता है वन वर्ड आंसर। मतलब क्वेश्चन में से आपको सिर्फ वो क्वेश्चन वाला वर्ड निकाल के उसकी जगह पे आंसर वाला वर्ड डालना होता है। तो इसका पहला एक पदेन उत्तरत का प्रश्न है, केन पीड़ितः वैभवः बहिः आगतः। यहाँ पे संधि आई है, देखो बहिः अधिक आगतः, ये विसर्ग संधि है, विसर्ग का र में परिवर्तन हो गया है। तो इसमें प्रश्नार्थक शब्द है केन, तो आपको इसकी जगह पे आंसर वाला वर्ड लिखना है। तो इसका उत्तर आएगा विद्युत अभावेन। यहाँ पर भी संधि आई है, विद्युत अधिक अभावेन, मतलब विद्युत के यानी लाइट के अभाव में, उसके ना होने के कारण। दूसरा जो एक पदेन उत्तरत का हमारा प्रश्न है वो है भवने इत्यादिनां निर्माणाय के कर्त्यन्ते। इस प्रश्न में भी संधि आई है, भवनम इत्यादिनां निर्माणाय के कर्त्यन्ते। भवनम यानी कि भवनम बिल्डिंग, घर जो है, इसके निर्माणाय, निर्माण के लिए, इनको बनाने के लिए, के कर्त्यन्ते क्या काटे जाते हैं। अब यहाँ पे के, ये जो है कह, कऊ, के, ये प्रश्नार्थक पुल्लिंग जो है, इसके एक वचन, द्विवचन, बहुवचन है। के ये बहुवचन है, तो इसका उत्तर भी उसी इसमें आएगा। वृक्षाः ये पुल्लिंग का बहुवचन आ गया। हमको जब हम एक पदेन उत्तरत का आंसर लिखते हैं तो हम लोग वाइस वर्सा, मतलब उसके विपरीत के इसमें भी प्रश्न निर्माण का अभ्यास कर सकते हैं। उदाहरण स्वरूप हम लोग देखेंगे कि यहाँ पे पुल्लिंगी बहुवचन आया है, तो उसके उत्तर में हम लोगों ने पुल्लिंगी बहुवचन का ही प्रयोग किया गया है, वृक्षाः। तो इसका हम लोग अभ्यास के तरफ किस तरह करेंगे कि वृक्षाः ये पुल्लिंगी बहुवचन है, ये हमको अगर प्रश्नार्थक मतलब प्रश्न निर्माण में पूछा जाता है तो हम लोग के यानी कि पुल्लिंगी बहुवचन प्रश्नार्थक सर्वनाम की जगह पे हम लोग वो प्रयुक्त करेंगे। आपको दोनों तरह से इन चीजों का अभ्यास करना है। तीसरा जो हमारा प्रश्न है एक पदेन उत्तरत का, वो है मार्गे किम दृष्ट्वा बालाः परस्परम वार्तालापम कुर्वन्ति। यानी कि रास्ते में जाते हुए बालाः यानी कि बच्चे क्या देखकर, किम यानी कि क्या, दृष्ट्वा यानी कि देखकर। दृष्ट्वा में त्वा प्रत्यय आया है, देखो परस्परम वार्तालापम कुर्वन्ति। रास्ते में जाते हुए बच्चे क्या देखकर अपने आप में वार्तालाप यानी कि बातचीत करते हैं। तो इसका उत्तर आएगा अवकर भांडारम। अभी जैसे मैंने आपको कहा था कि प्रश्न निर्माण का अभ्यास आप एक पदेन उत्तर के माध्यम से भी कर सकते हो। यहाँ पे भी अगर आप ध्यान से देख सकते हो तो किम ये नपुंसकलिंगी प्रथमा एक वचन प्रयुक्त किया गया है, तो इसके उत्तर स्वरूप हमको भी अवकर भंडारम नपुंसकलिंगी प्रथमा एक वचन ही प्रयुक्त करना है। अगर आपको ये पूरा जो है आंसर के इसमें दिया जाता है और उसका प्रश्न निर्माण में परिवर्तन करने को कहा जाता है, तो आप अवकर भंडारम की जगह पे किम ये प्रश्नार्थक शब्द लगा सकते हो। आगे का जो हमारा तीसरा प्रश्न है वो है वयम शिक्षिताः अपि कथम आचरामः। यहाँ पर भी संधि आई है, देखो कथम अधिक आचरामः। वयम यानी कि हम, शिक्षिताः यानी कि पढ़े लिखे, अपि यानी कि भी, कथम आचरामः हम पढ़े लिखे होके भी किस तरह से आचरण कर रहे हैं
ये पूछा गया है। अशिक्षित इव मतलब हम लोग पढ़े लिखे होकर भी बिना पढ़े लिखे लोगों की तरह से व्यवहार कर रहे हैं, आचरण कर रहे हैं, ऐसा यहाँ पे कहा गया है। आगे का हमारा जो प्रश्न है, प्लास्टिकस्य मृत्तिकायां लय अभावात् कस्य कृते महती क्षति ही भवति। यानी कि प्लास्टिक के मिट्टी में नष्ट न होने पर किस चीज़ की महती यानी कि बड़ी, क्षति यानी कि नुकसान होता है। यहाँ पर भी संधि आई है लय अधिक अभावात। प्लास्टिक के मिट्टी में लय ना होने पर, नष्ट ना हो जाने पर किसकी बड़ी क्षति होती है, नुकसान होता है। तो इसका आंसर आएगा पर्यावरणस्य। यहाँ पर भी आप देख सकते हो पर्यावरणस्य और कस्य पुल्लिंगी षष्ठी एकवचन का प्रयोग यहाँ पे किया गया है। मतलब पर्यावरण की हानि होती है। क्षति यानी कि हानि या नुकसान, क्षति ही के लिए हानि ही यह समानार्थक शब्द है। अद्य निदाघता पतस्य किम शुष्कता याति ही मतलब आज जो है गर्मी से परेशान व्यक्ति की क्या सूख जाती है। मतलब गर्मी में शरीर का पानी पूरा सूख जाता है, गर्मी सोख लेती है वो पानी, तो क्या ऐसे शुष्क यानी कि ड्राई हो जाता है। तो हमारा जो है जिसे हम तालू कहते हैं, जिह्वा के ऊपर का भाग जो होता है वो पूरा शुष्क पड़ जाता है, तालू जिसे कहते हैं। हमारा आगे का प्रश्न है, जैसे मैंने अभी आपको प्रश्न निर्माण के उदाहरण दिए थे एक पदेन उत्तरत में भी, आपको उसी लिंगवचन विभक्ति का शब्द प्रयोग करना रहता है। रेखांकित किए गए पद के इसमें जो लिंगवचन विभक्ति वो शब्द का है उसको प्रश्नार्थक के इसमें परिवर्तन करना होता है। देखते हैं इसका पहला प्रश्न जो है, जागरूकतया एव स्वच्छता अभियानम अपि गतिम प्राप्स्यति। अभी इस पंक्ति में, इस लाइन में आपको जागरूकतया इसको रेखांकित किया गया है। इसकी जगह पे आपको प्रश्नार्थक शब्द लिखना है। मतलब जागरूक होने से ही स्वच्छता अभियान को भी गति मिल सकती है, वो अच्छे से चल सकता है, ऐसा यहाँ पे कहा गया है। तो जागरूकतया, इसके लिए हम लोग प्रश्नार्थक शब्द लेंगे कया, यानी कि किसके द्वारा स्वच्छता अभियान को गति प्राप्त हो सकती है। जागरूकतया की जगह पे हम लोग कया ये प्रश्नार्थक शब्द परिवर्तन करेंगे। दूसरा जो प्रश्न निर्माण का है वो है, धेनुः शाकफलानां आवरणैः सह प्लास्टिक स्यूतम अपि खादति स्म। इस पंक्ति में भी आपको संधि मिलेंगे। शाक फलानाम म हलंत आएगा, ये अलग हो गया विग्रह करते वक्त, और आवरणैहि ये अलग हो गया, सह यानी कि साथ। मतलब गाय जो है, शाकम यानी कि सब्जी, फलम यानी कि फल, सब्जी और फल के आवरण यानी कि छिलके, छिलकों के साथ प्लास्टिक स्यूतम अपि खादति स्म, प्लास्टिक की थैलियां भी खाती थी। तो आपको रेखांकित किया गया पद है शाक फलानाम आवरणैहि सह। इसकी जगह पे प्रश्न निर्माण करना है। तो धेनुः कैः सह प्लास्टिक स्यूतम अपि खादति, गाय जो है किसके साथ प्लास्टिक की थैलियां भी खा रही थी। ऐसे हम लोग इसका प्रश्न निर्माण करेंगे। वायुवेगः सर्वथा अवरुद्धः, यहाँ पर भी संधि आई है सर्वथा अवरुद्धः। ये जो
एस की तरह होता है, इसे अवग्रह चिन्ह कहते हैं। तो हमको वायु वेग ये रेखांकित करके दिया गया शब्द है, हमको इसकी जगह पे प्रश्नार्थक शब्द लगा के इस वाक्य को प्रश्न में परिवर्तन करना है। ये दिया गया शब्द जो है पुल्लिंगी प्रथमा एक वचन का है, तो हमको प्रश्नार्थक शब्द भी उसी लिंग वचन विभक्ति का लेना है जो है कह। सर्वथा अवरुद्ध आसीत, क्या सर्वथा अवरुद्ध यानी कि बाधित था, ऐसे हम लोगों ने इसका प्रश्न में परिवर्तन किया है। आगे का जो हमारा प्रश्न है, सर्वे अवकरम संगृह्य अवकंडोले पातयन्ति। सर्वे यानी कि सब, अवकरम यानी कि कचरा कूड़ा, संगृह्य यानी कि इकट्ठा करके, अवकर यानी कि फिर से कचरा, कंडोले यानी कि कूड़ादान मतलब कूड़ेदान में, पातयंती फेंकते हैं। अभी अवकर्ण करंडोले ये जो शब्द है इसकी जो लिंग वचन विभक्ति है इसको रेखांकित किया गया है। हमको प्रश्नार्थक शब्द भी उसी प्रकार का प्रयुक्त करना है जो कि आएगा कुत्र यानी कि कहाँ पर। सारे कचरा इकट्ठा करके कहाँ फेंकते हैं, तो कूड़ेदान में। इसका आंसर आएगा कुत्र पातयन्ति। आगे का हमारा प्रश्न है वो है अधुना प्लास्टिक निर्मितानि वस्तुनि प्रायः प्राप्यन्ते। अधुना यानी कि अब, अभी के समय, प्लास्टिक निर्मितानि यानी कि प्लास्टिक से निर्माण की गई, प्लास्टिक से बनी हुई वस्तुनि यानी कि वस्तुएं प्रायः प्राप्यन्ते स्म, प्राप्यन्ते यानी कि मिलती हैं। अब हमको क्या करना है, यहाँ पे वस्तुनि ये शब्द को रेखांकित किया गया है, जबकि वस्तुनि ये शब्द नपुंसकलिंगी प्रथमा बहुवचन का प्रयुक्त किया गया है, इसलिए हम उसको प्रश्नार्थक में परिवर्तन करते वक्त उसी प्रकार का परिवर्तन करेंगे। तो इसका उत्तर आएगा कानि, यानी कि अधुना प्लास्टिक निर्मितानि कानि प्रायः प्राप्यन्ते। अब प्लास्टिक से बने हुए क्या मिलते हैं, तो वस्तुनि प्रायः प्राप्यन्ते, वस्तु मिलती है। कानि ये हम लोगों ने इसका प्रश्नार्थक में परिवर्तन किया है। हमारा प्रश्नार्थक निर्माण का आखिरी का जो प्रश्न है वो है सर्वे नदी तीरम प्राप्ताः प्रसन्नाः भवति। सारे जो है नदी के किनारे जाकर प्रसन्न होते हैं। इसमें रेखांकित किया गया है नदी तीरम को, तो हमको नदी तीरम की जगह पे प्रश्नार्थक शब्द डालना है। तो इसका आएगा कम। सर्वे कम यानी कि कहाँ पे जाके प्रसन्न होते हैं, ऐसा इसका उत्तर। और हम लोगों ने इसको प्रश्नार्थक के इसमें परिवर्तन कर दिया है। ये हो गए हैं एक पदेन उत्तरत और प्रश्नार्थक इन दो शब्दों का अभ्यास। अब आपको क्या करना है, जैसे मैंने आपको पाठ के अंत में भी बताया था कि पर्यावरण सुरक्षा के बारे में आप क्या कर सकते हो, उसके उपाय आपको सोच के रखने हैं। और इसके साथ ही प्रश्न 6 और प्रश्न 7, प्रश्न 6 जो है आम न उचित कथनानां समक्षम, आम अनुचित कथनानां समक्षम न इति लिखत, आम न ये प्रश्न आपको लिखना है। और घटनाक्रमानुसारम लिखत मतलब जो है वाक्य घटनाक्रम के हिसाब से करेक्ट ऑर्डर में आपको लिखने हैं। ये दो प्रश्न आपको सॉल्व करके आपके बुक में लिखने हैं। आज के लिए इतना ही। थैंक यू स्टूडेंट्स।